हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर नंबर 16 है एडवांस रूलिंग। और ये सारे रिवीजन ऑडियोज नवंबर 24 ऑनवर्ड्स जो भी एग्जाम है उसके लिए रेलेवेंट है। एडवांस रूलिंग क्या होता है? एडवांस में रूल कर रहे हैं, डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी और द एपेलेट अथॉरिटी एप्लीकेंट को दे रहे हैं ऑन मैटर ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमारे कुछ स्पेसिफाइड हैं अलग अलग सेक्शंस में इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। या तो वो लेने वाले हैं या फिर जो ऑलरेडी ले लिया है उसके लिए, दोनों के लिए हम लोग कर सकते हैं। और इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम एडवांस रूलिंग क्यों करवा रहे हैं, कि इसमें हम लोग क्या करें कि प्रोवाइड सर्टेनिटी इन टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस। हमें पता पड़ जाए कि हम जो एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन है या प्रपोज टू बी अंडरटेकन कर रहे हैं, प्रनाउंस रूलिंग एक्सपीडिशियसली इन ट्रांसपेरेंट एंड इन एक्सपेंसिव मैनर, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस लिटिगेशन एंड हेल्प द टैक्स पेयर इन फाइनेंशियल प्लानिंग और मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे जो पर्सन रजिस्टर्ड है या फिर जो डिजायरस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, दोनों ही हमारे एप्लीकेंट है, कोई भी कर सकता है। और किस किस चीज़ के लिए एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हैं, सेक्शन 97 में बताया है। पहला है, देखो क्या क्या जो भी हमारे चैप्टर्स के नाम है वही है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ नोटिफिकेशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, एडमिसिबिलिटी ऑफ द आईटीसी पेड और डीम टू हैव बीन पेड, डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइबिलिटी टू पे द टैक्सेस, या फिर एप्लीकेंट को रजिस्टर करना है कि नहीं करना है, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग विच इज डन बाय द एप्लीकेंट, तो वो क्या है, सप्लाई में तो नहीं आ गया, विच रिजल्ट इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारा आता है मैटर्स विच कैनॉट बी क्वेश्चन बिफोर डबल ए आर। एक तो हमारा है ए आर और एक होता है हमारा ट्रिपल ए आर। तो डबल ए आर क्या है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और ट्रिपल ए आर है हमारा एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम डबल ए आर में नहीं रेज कर सकते हैं, तो वो हमारे ये होंगे तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पेंडिंग है या फिर ऑलरेडी डिसाइडेड है इन एनी प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ एप्लीकेंट, या तो पेंडिंग है या ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो भी डबल ए आर है और एंड ट्रिपल ए आर है, तो उसमें हमारे क्या है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिसर्स को नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर से कम के नहीं होते हैं, एज अ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। एंड जो भी रूलिंग है डबल ए आर और ट्रिपल ए आर है विल बी एप्लीकेबल ओनली विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि उसी जुरिसडिक्शन में ये एप्लीकेबल होगी जहाँ के लिए रूलिंग दी है। और दैट इज़ वाई द क्वेश्चन ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हम लोग यहाँ पे नहीं रेज करते हैं, नहीं रेज कर सकते। अब हमारा है ऑर्डर्स ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। तो जो भी हमारे एपेलेट अथॉरिटी है, मे आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील और रेफरेंस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ भी ये इसको देगा और ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है एज इट थिंक्स फिट, कन्फर्म और मॉडिफाइंग द रूलिंग, या तो रूलिंग जो है उसको अपील अगेंस्ट किया है और रेफर टू करा है। तो जो भी हमारा ये ऑर्डर है एपेलेट अथॉरिटी देगा, दैट शैल बी पास विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द अपील और ए रेफरेंस। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, या तो हम लोग अपील कर सकते हैं या फिर हम लोग रेफरेंस कर सकते हैं। तो विद इन 90 डेज जो है वो हम लोग को जो है ना ऑर्डर पास करना पड़ता है। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिपल ए आर डिफर ऑन एनी पॉइंट, ट्रिपल ए आर की बात कर रहे हैं एपेलेट अथॉरिटी की, तो यहाँ पे अगर मेंबर्स डिफर करते हैं तो इट शैल बी डीम्ड दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन अंडर द अपील। एंड अ कॉपी ऑफ द एडवांस रूलिंग जो भी प्रोनाउंस करी है एपेलेट अथॉरिटी ने, ड्यूली साइंड बाय द मेंबर्स एंड सर्टिफाइड इन द मैनर, तो वो किस किस को जाएगी, एप्लीकेंट को जाएगी, कंसर्न ऑफिसर को जाएगी, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भी जाएगी और अथॉरिटी को भी जाएगी, चार जनों को। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स की बात करें तो पावर टू डबल ए आर और ट्रिपल ए आर दोनों को है टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड आइदर ऑन इट्स ओन और ब्रॉट टू द नोटिस बाय द एप्लीकेंट। तो ये जो रेक्टिफिकेशन है वो है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर करेंगे। और रेक्टिफिकेशन से क्या है, या तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, और एप्लीकेंट को है मस्ट बी हर्ड बिफोर द पासिंग सच ऑर्डर, दोनों में रेक्टिफिकेशन में। एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एडवांस रूलिंग की बात करें तो जो भी एडवांस रूलिंग का डिसीजन दिया है, प्रनाउंस किया है डबल ए आर और ट्रिपल ए आर, दैट शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, इन तीनों पे ये बाइंडिंग होएगा। एंड दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सिमिलरली प्लेस्ड अदर टैक्सेबल पर्सन्स इन द स्टेट। दूसरे टैक्सेबल पर्सन पे नहीं होगा क्योंकि जिस पे ये करा है उसी के लिए होगा। एंड टाइम पीरियड जो है, तो एडवांस रूलिंग तब तक ही बाइंडिंग रही टिल द पीरियड व्हेन द लॉ ऑफ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस, LFC लॉ ऑफ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल एडवांस रूलिंग, वो नहीं बदले हैं, हैव नॉट चेंज। एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टन केसेस, अगर एडवांस रूलिंग जो है हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है,
तो जो हमारी अथॉरिटी है, हमें डिक्लेयर दी रूलिंग एज वॉइड अब इनिशियो, एंड इसमें हमारी एक चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी, excluding the period when the advance ruling was given till the order declaring void is issue। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, all the provision of the CGST Act shall apply as if the advance ruling had been never made। तो यानी कि ये वाला जो हमारा पीरियड है कि advance ruling was given till the order is void हमारा जब आया तब तक वो हमारा void हुआ है, तो उस बीच का जो भी पीरियड है उसमें सारे प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट लग जाएंगे। एंड अपॉर्चुनिटी जो है दैट मस्ट बी गिवन, एंड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर वही तीनों लोगों को जाएगा, एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को। प्रोसेस फॉर एडवांस रूलिंग क्या होता है, तो एप्लीकेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा और AAR जो है अथॉरिटी फॉरवर्ड करेगा कॉपी टू द कंसर्न ऑफिसर विद द फी ऑफ ₹5,000 जो कि हमारे एप्लीकेंट ने दी है, एंड डायरेक्शन वो देगा कि फर्निश द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स, और जो AAR है वो हियर एप्लीकेंट एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स। फिर वो क्या कर सकता है, मे एडमिट और रिजेक्ट दी एप्लीकेशन बाय स्पीकिंग ऑर्डर, और जो भी प्रोनाउंस रूलिंग करेगा वो 90 डेज में होएगा। हियर बोथ द पार्टीज बिफोर रूलिंग, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है बिटवीन 2 मेंबर्स ऑफ AAR, अगर AAR में के मेंबर्स में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो रेफ़र करेंगे जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है टू AAR, क्योंकि उनसे बड़ी अथॉरिटी है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको रेफ़र कर सकते हैं। और अगर AAR का कॉमन कंक्लूजन आ गया तो वो प्रोनाउंस कर देंगे रूलिंग का। लेकिन अगर है ना 2 मेंबर्स ऑफ द AAR मतलब बड़ी एपेलेट अथॉरिटी वालों का डिफरेंस आ गया ओपिनियन में, तो रूलिंग कांट बी प्रोनाउंस्ड। और प्रोसेस ऑफ एपेलेट अथॉरिटी वाला क्या होता है, AAR का, अगर कोई भी एग्रीव्ड है AAR वाली रूलिंग से तो वो क्या कर सकता है, फाइल अपील टू AAR ओनली विद इन 30 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द रूलिंग। ये हमारा यहाँ पे होता है, अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज प्लस 30 डेज एक्सटेंशन भी हो सकता है। और यहाँ की जो फीस है वो ₹10,000 है अपील करने की। और पास ऑर्डर यहाँ का भी क्या है, 90 डेज में मैं कन्फर्म और मॉडिफाई द ऑर्डर, और डिफरेंस इन ओपिनियन तो यहाँ पे भी रूलिंग कैन बी प्रोनाउंस्ड। तो यहाँ पे 90 डेज ध्यान रखना एडवांस रूलिंग का जो प्रोनाउंस करते हैं उसके लिए, और मिस्टेक अपेरेंट जो है वो हम 6 मंथ फ्रॉम दी ऑर्डर से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 एडवांस रूलिंग खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं मिलती हूँ चैप्टर नंबर 17 जो कि है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड अदर अमाउंट। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन सभी के एग्जाम्स हैं। एंड अगर आपको ये रिवीजन ऑडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।